हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर ज़रा देखेंगे, मान लिया कि यह कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पर यह माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर यह प्लस क्यू आवेश, और यह मान लिया पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। यहाँ पर इसका केंद्र ओ है, तो इसके केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु पी। तो मान लिया कि यहाँ से एक बिंदु पी है यहाँ पर, और इसके केंद्र को इससे मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ से जब इसको मिला देंगे इसके केंद्र को, तो यह बन जाएगा ओ पी। और फ्रेंड, यहाँ पर P को बिंदु B से मिला दीजिए इस तरह से, और P को A से मिला दीजिए इस तरह से। तो अब फ्रेंड, मान लिया कि यह जो दूरी R है वह वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष, यह AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष, इससे थीटा कोण बना रहा है। वैद्युत द्विध्रुव की जो टोटल लंबाई है वह है L, तो यह आधी लंबाई हो जाएगी L। वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई 2L होती है, आधी लंबाई हो जाएगी L, और इधर से भी यह आधी लंबाई हो जाएगी L, इस तरह से। अब फ्रेंड, यहाँ से क्या करेंगे, इस पर लंब खींचेंगे। बिंदु B से इस OP पर एक लंब खींचेंगे, इसलिए ताकि PB और यहाँ पर यह दोनों बराबर हो जाए। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, यहाँ पर यह बिंदु B से इस OP पर लंब खींचा, तो यहाँ पर यह आ गया N। अब इस अवस्था में PB और PN दोनों बराबर हो गए। और इस अवस्था में जो ON की लंबाई है, तो यहाँ पर जरा देखेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ONB में, ONB में, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ए यहाँ पर 90 है, यह आधार यह कर्ण, तो यानी ओ एन अपान हो जाएगा यल। तो ओ एन इक्वल टू हो जाएगा यल कॉस थीटा। तो ओ एन इक्वल टू हो गया यल कॉस थीटा। अब इस तरह से अगर PB की लंबाई निकालें, तो यहाँ पर ज़्यादा देखेंगे PB इक्वल टू PN, और इक्वल टू क्या हो जाएगा OP माइनस ON। देखेंगे OP माइनस ON, तो यहाँ पर OP है R और ON की वैल्यू है L cos थीटा। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यह आ गया PB। अब फ्रेंड, यहाँ पर करेंगे क्या, बिंदु P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए यहाँ पर यह प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो जिस तरह से बिंदु आवेश के कारण होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा। और बिंदु आवेश के कारण हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको डिराइव करके दिखाया किस तरह से होता है। तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा, और जो दूरी लिखेंगे वह PB, तो PB की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q और बटा PB की वैल्यू है R माइनस L cos थीटा। इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो माइनस क्यू के कारण, तो यह दूरी सबसे पहले हमको निकालना आवश्यक है। तो इस दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले हम इस PO को पीछे की ओर बढ़ाएंगे और यहाँ से इस पर लंब खींचेंगे, यानी बिंदु A से इस पर क्या खींचेंगे, ऐसे लंब खींच देंगे। तो यह कोण थीटा, तो यह भी क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण थीटा हो जाएगा।
और यह पूरी लंबाई l है, तो इस तरह से यह वाली लंबाई भी हो जाएगा l cos थीटा। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, यहाँ पर याद रखेंगे समकोण त्रिभुज, तो यह कौन सा लेंगे O, इस पॉइंट को ले लेते हैं यम, यहाँ से लंब खींचा गया है, तो ए यम ओ में, ए यम ओ में, तो यहाँ पर जरा देखेंगे तो cos थीटा बराबर, तो यह आधार बटा कर्ण, तो cos थीटा बराबर आधार का मतलब OM अपान यल, तो OM इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यल cos थीटा। अब दूरी बिंदु P की A से दूरी या बिंदु P की M से दूरी, दोनों क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे यहां AP इक्वल टू PM और इक्वल टू यह हो जाएगा OP, देखेंगे O से लेकर P तक और प्लस OM, यानी यहां पर हो जाएगा AP इक्वल टू R प्लस यल cos थीटा। और फ्रेंड यहां पर देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा, दूरी ज्ञात हो गया है, तो इस तरह से विभव भी निकल जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो यहां पर हो जाएगा V2 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस यल cos थीटा, यह बना इक्वेशन 2। अब बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण संपूर्ण वैद्युत विभव कितना होगा, तो यहां पर जोड़ देंगे दोनों को, तो यहां पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर संपूर्ण वैद्युत विभव, बिंदु P पर संपूर्ण वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, संपूर्ण वैद्युत विभव ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू प्लस कर लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस यल cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस यल cos थीटा, इस तरह से इसको प्लस कर लेंगे। तो इसमें से कॉमन कितना है, कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जरा देखेंगे यहाँ बचेगा 1/R माइनस यल cos थीटा प्लस 1/R प्लस यल cos थीटा, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर Q भी कॉमन है, तो Q को इस साइड में कॉमन लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन को इस साइड। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर ये तो माइनस है ना, माइनस V2 क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर यह माइनस रहेगा, यहाँ पर भी यह माइनस रहेगा। अब करेंगे क्या, इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आएगा R प्लस यल cos थीटा, यहाँ पर आएगा माइनस R प्लस यल cos थीटा, और इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो वर्गांतर का सूत्र लगकर यह हो जाएगा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी इन दोनों को आपस में गुणा, और बाहर क्या है Q। तो फ्रेंड इस तरह से देखेंगे R से R कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा यल cos थीटा कितना हो जाएगा 2l cos थीटा, और Q से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2ql cos थीटा। तो इस तरह से V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब फ्रेंड 2ql
इक्वल टू होता है P, तो इसकी जगह लिख देंगे P, और L का मान बहुत छोटा है R की तुलना में, तो यहां पर इसको भी छोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड यहां पर लिखेंगे चूंकि 2QL बराबर P तथा तथा देखेंगे L लेस देन R, L का मान बहुत छोटा है तो इसलिए इसको भी छोड़ देंगे यहां पर। तो यहां पर V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आएगा P cos थीटा अपान यहां से हो जाएगा R²। फ्रेंड यह फार्मूला आ गया, इसको बना सकते हैं इक्वेशन स्टार। यानी किसी भी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R² होता है। अब फ्रेंड यहां पर केस अगर लगा दें, थीटा इक्वल टू 0 रख देंगे तो पहला केस आ जाएगा अच्छी स्थिति में, थीटा इक्वल टू 90 रख देंगे तो यहां पर दूसरे स्थिति में यानी निरक्षी स्थिति के लिए यहां पर फार्मूला आ जाएगा। तो फ्रेंड अब यहां पर जरा देखें आगे इसकी, तो यहां पर कह सकते हैं कि जब थीटा इक्वल टू, इसके बाद जरा देखेंगे जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी कि यह कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है, यानी पॉइंट P जब 0 डिग्री कोण बनाएगा तो यानी पॉइंट P अक्ष पर आ जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1, अतः वैद्युत विभव V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। यह क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए यानी यह निरक्षीय स्थिति होता है, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री और यह इक्वल टू 0 होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर यह पूरा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, जब यहाँ पर cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी V इक्वल टू 0। तो फ्रेंड कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इस फार्मूले को आप याद रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R² को याद रखते हैं, तो इस फार्मूले की सहायता से तीनों स्थितियों में, चाहे वह अच्छी स्थिति हो, चाहे निरक्षीय स्थिति हो, चाहे किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी हो, आप इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर यह भी माना गया है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यह निर्वात या वायु में है। अगर यह किसी अन्य माध्यम में होता तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के लिया जाता। तो फ्रेंड इस तरह से इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं।